कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है प्रेम पर कि कहां प्रेम था पति पत्नी में और आज प्रेम कहां चला गया। वो केवल पुत्र के ऊपर प्रेम आ गया। अगर पति सामने खड़ा हो और पति के बगल में पुत्र खड़ा हो और पुत्र के बगल में संपत्ति रखी हो, ये तीन तुम्हारे सामने हैं, पति है, पुत्र है और संपत्ति है। धर्म क्या कहता है, सनातन संस्कृति क्या कहती है? सबसे पहले किसे स्वीकार करना चाहिए? पति को स्वीकार करना चाहिए। पुत्र का स्थान बाद में आता है। वो संपत्ति अंपत्ति तो फिर थर्ड नंबर पे है, थर्ड पोजीशन पे। क्यों भाई? लेकिन पहले पति। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काहे बचन मन पति पद प्रेमा। पति के प्रति समर्पण हो, पति के चरणार बिंदों में प्रेम निच्छावर हो पत्नी का। पुत्र कहां चला जाएगा? पुत्र चला कहां जाएगा? पुत्र तो तुम्हारे पास ही रहेगा। बोलो, रहेगा कि नहीं रहेगा? और जहां पति के चरणों में समर्पण होगा, संपत्ति तुम्हारे चरणों में सदा लौटती रहेगी। ये मैं चैलेंज से कह रहा हूं। संपत्ति भी कहीं नहीं जाएगी। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। संपत्ति कहां चली जाएगी? संपत्ति तो तुम्हारी दासी बन जाएगी, तुम्हारे चरणों में लौटेगी। लेकिन सिद्धांत पर अटल रहो। कैकेयी जी पति की ओर देख रही हैं क्या? पुत्र की ओर देख रही हैं, और सेकंड पर राज्य की संपत्ति की ओर देख रही हैं। राज्य बेटे को मिलना चाहिए, इसका मतलब है आकर्षण संपत्ति के ऊपर भी हो गया कि नहीं? पति तो रो रहा है, कहा मैं मर जाऊंगा। कैकेयी जी ने कहा ये तो आपका विषय है, आपकी सोच है, आपकी समझ है, आप डिसीजन लें। आपको जो डिसीजन लेना हो, आपके विवेक पर निर्भर कर रहा है। मुझसे आप बार बार क्यों कहलवा रहे हैं? आपको जिंदा रहना है या मरना है, ये आपके विवेक पर डिपेंड कर रहा है, आपके प्रारब्ध पर डिपेंड कर रहा है। कहीं आपका प्रारब्ध तो आपको मरने के लिए विवश नहीं कर रहा है। लेकिन बहिरंग दृष्टि से एक पत्नी का रोल उचित नहीं है। प्रारब्ध के लिए परमात्मा जिम्मेदार है, पत्नी नहीं है। बोलो भाई, पत्नी है जिम्मेदार कि परमात्मा? परमात्मा जिम्मेवार है, पत्नी नहीं है। पत्नी को तो लोक धर्म का निर्वाह करना चाहिए। और लोक धर्म क्या कहता है? लोक धर्म कहता है कि मन वचन कर्म से एक पत्नी को पति के चरणों में समर्पित हो जाना चाहिए। ये लोक धर्म कह रहा है, और यही सनातन धर्म भी कह रहा है। केवल लोक धर्म नहीं, ये सनातन धर्म भी कह रहा है। ये वेद मत भी है, केवल लोक मत नहीं है, वेद मत भी है। ये वेद भी यही कह रहा है। लेकिन कैकेयी जी ने उस प्रेम में प्रश्न चिन्ह लगा दिया। राम राज्य नहीं हो पाया। समझ गए हो कि नहीं? इस बिंदु पर बात चल रही थी कि प्रेम के धरातल पर राम राज्य जाएगा, और जहां प्रेम में प्रश्न चिन्ह लगा दिया, वहां पर रामराज रुक गया। बोलो, रुक गया कि नहीं? अब जहां जहां पर प्रेम पर प्रहार हुआ था, जहां जहां चोट लग गई थी, जहां जहां पर प्रेम में घाव हो गया था, भगवान राम 14 साल बाद लौट रहे हैं और मलहम पट्टी कर रहे हैं। समझ गए हो कि नहीं? जहां जहां प्रेम पर प्रहार हुआ था, चोट लगी हुई थी, भगवान राम वहां वहां उस प्रेम तत्व को देख रहे हैं, और जहां जहां भी चोट लगी है, जहां जहां घाव हुआ है, उसको भर रहे हैं। कैसे? अब जरा सुन लीजिए। भगवान राम अकेले नहीं आए अयोध्या में। बोलो, अकेले आए कि सभी बानर भालुओं को लेके आए? बानर भालुओं को लेके आए। क्यों लेके आए बानर भालुओं को? इसलिए
कि राम जी केवल अयोध्या वासियों से ही प्रेम नहीं करते हैं, राम जी केवल राज्य से ही प्रेम नहीं करते हैं, राम राज्य लेने के लिए नहीं आए हैं, राम संपत्ति को लेने के लिए नहीं आए हैं अयोध्या में, बल्कि राम जी बानर भालू जैसे प्रेमियों को साथ लेकर अयोध्या में आए हैं। वो ये बता देना चाहते हैं कि राम संपत्ति से प्रेम करते हैं कि बानर भालुओं से प्रेम करते हैं। किससे प्रेम करते हैं? गिरवासी बनवासियों से प्रेम करते हैं कि राजधानी से प्रेम करते हैं कि बनवासियों से प्रेम करते हैं कि राज सत्ता से प्रेम करते हैं कि प्रेम सत्ता से प्रेम करते हैं? समझ गए हो कि नहीं? भगवान ये बता देना चाहते हैं। पूरे बानर भालू सब अयोध्या की भूमि पर आ गए। अब सोचो जरा, कैकेयी माता दिखाई नहीं दे रही है, कौशल्या जी दिखाई दे रही है, सुमित्रा जी दिखाई दे रही है, लेकिन कैकेयी माता दिखाई नहीं दे रही है। अयोध्या वासी दौड़ पड़े भगवान को देख के। भगवान ने कहा रोको रोको रोको, घबराने की जरूरत नहीं, मिलेंगे, सबसे मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कहीं भाग जाएंगे क्या, आप सबको छोड़ के चले जाएंगे, मिलने के लिए तो आए हैं। अभी रुको रुको रुको। सब रुक गए। भगवान राम देख रहे हैं कि मेरी माँ कौशल्या खड़ी है, ये भी देख रहे हैं कि कौशल्या माँ के बगल में सुमित्रा माँ भी खड़ी है, लेकिन भगवान राम अभी खड़े हुए हैं तटस्थ भाव से। न तो भगवान श्री राम कौशल्या माँ की ओर बढ़े, न भगवान राम सुमित्रा माँ की ओर बढ़े। भगवान राम केवल गुरुदेव के चरण दौड़ के पकड़े। धाय धरे गुरु चरण सरोरही, ओ अनुज सहित अति पुलक तनोरे। धाय धरे गुरु चरण सरोर है, दौड़ के गुरु जी के चरण पकड़े। अच्छा, जब माता पिता गुरु तीनों होते हैं तो भगवान पहले किसके चरण पकड़ते हैं? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, ओ मातु पिता गुरु ना वही माथा। बोलो प्रमाण मिला कि नहीं? प्रातः काल उठ के रघुनाथा अयोध्या में रहते थे। जब बचपन था भगवान का तो पहले माँ को प्रणाम किए, फिर पिता को, तब गुरु को। लेकिन आज माँ सामने खड़ी है, पिताजी तो हैं ही नहीं, चले गए सुरधाम, लेकिन गुरु जी के चरण पकड़े। बोलो किसके चरण पकड़े? पहले जल्दी बोलो। धाय धरे गुरु चरण सरोरहि, वो अनुज सहित अति पुलक तनूरे। किसी ने कहा राम जी पहले तो माता को प्रणाम करते थे, तब पिता को, तब गुरु को, लेकिन यहाँ पिता नहीं है तो माँ तो है, तो पहले माँ को प्रणाम करते तब बाद में गुरु को कर लेते, लेकिन माँ की ओर क्यों नहीं बढ़ रहे हो? भगवान राम ने कहा इसलिए कि मैं 3 माताओं को छोड़ के गया था, लेकिन 2 माताएं दिखाई दे रही हैं। एक मां गई कहां? वो गई कहां? पिता के बारे में तो पता है कि वो अयोध्या छोड़ के चले गए और सदा सदा के लिए चले गए, लेकिन जाने के बाद भी अयोध्या वासियों हम इसलिए बार बार पिता को याद नहीं कर रहे हैं, मां कैकेयी को याद कर रहे हैं, क्योंकि पिता मुझे अयोध्या से जाने के बाद लंका में मिल गए। कहां मिल गए? लंका में मिल गए। उनसे मिलके ही मैं अयोध्या आया हूं। अयोध्या वासी अपना सिर खुजलाने लगे, लंका में मिल गए। उनकी तो अंत्येष्टि हो गई थी, सरजू तीर चिता बनाई। क्यों भैया? सरजू के किनारे चिता बनाई, उसमें अग्नि संस्कार हो गए। फिर लंका में गोस्वामी जी कह रहे, हम नहीं कह रहे, कहीं अवसर दशरथ तहीं आए, ओ तनय बिलोक नयन जल छाए, ओ अनुज सहित प्रभु बंदन कीना, ओ आशीर्वाद पिता तो दीना। बोलो, दशरथ जी आए, भगवान ने प्रणाम किया, दशरथ जी आशीर्वाद देके चले गए। चले गए कि नहीं चले गए?
ये रामायण की चौपाइयां हैं इसलिए बोल रहा हूं। क्या भांग खा के बोल रहा हूं कि मनमुखीपन से बोल रहा हूं? कई अवसर दशरथ कहीं आए, तनय विलोक नैन जल छाए, अनुज सहित प्रभु बंदन कीना, आशीर्वाद पिता तो दीना। तो भगवान राम बोले पिताजी से तो आशीर्वाद लेके मैं चला ही आ रहा हूं, लेकिन सोच रहा था कि पिताश्री का आशीर्वाद मिल गया, लेकिन अब तीनों माताएं मिलेंगी तो उनसे भी आशीर्वाद लूंगा, और गुरुदेव मिलेंगे तो उनसे भी आशीर्वाद लूंगा। लेकिन आज मैं गुरुदेव को प्रणाम करके गुरुदेव से यह पूछ रहा हूं कि मेरी मां कैकेयी गई कहां, ये बताओ आप। इसलिए प्रणाम करने के लिए कौशल्या जी के पास नहीं गए, सामने खड़ी रही वो, लेकिन गुरुदेव के चरणारविंदों में दौड़ पड़े राम जी, दौड़ के चरण पकड़ लिए और रोते हुए कहा गुरुदेव ये बताओ कि पिताश्री के बारे में तो समाचार मिल गया मुझे कि वो अयोध्या छोड़ के चले गए, और इतना भी मुझे आपको भी भान हो गया होगा, और मैं तो स्पष्टीकरण दे रहा हूं कि लंका में उनका दर्शन भी हुआ है, मुझे आशीर्वाद दे के वो चले गए। लेकिन मैं आज आपके चरणों को पकड़ के ये पूछ रहा हूं कि मैं 3 माताओं को छोड़ के गया था अयोध्या में, लेकिन 2 ही क्यों दिखाई दे रही हैं? कैकेयी मां कहां गई? क्या अयोध्या में नहीं है? और नहीं है तो क्या जम्मू कश्मीर, कश्मीर मायका था ना, क्या कश्मीर चली गई, अथवा इस देश को छोड़ के ही चली गई? आप बताएं मुझे कहां है वो? क्योंकि यहां प्रेम में प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। बोलो लगा कि नहीं लगा? प्रेम के धरातल पर ईमानदारी से बताओ प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया कि नहीं हो गया? अब कैसे रामराज जाएगा? मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि प्रेम के धरातल पर रामराज जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? और प्रेम के धरातल पर अगर कहीं किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है तो रामराज कैसे खड़ा होगा? प्रश्न चिन्ह हटा दो, किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल पारदर्शिता होना चाहिए। प्रेम के धरातल में रामराज अपने आप खड़ा हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन सुनते जाइए, बहुत क्लियर बोल रहा हूं, 5 बजे तक बोलूंगा, क्योंकि तुम लोगों को तो आनंद मिल रहा है, हम जान रहे हैं, लेकिन हम पर जो बीत रही वो मैं जान रहा हूं। हाँ, परंतु तुम्हें आनंद मिले कोई दिक्कत नहीं मुझे, क्योंकि आनंद देने परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर, परमार्थ के लिए ही तो ये शरीर साधु का बनाया। घर गृहस्थी का जंजाल छोड़ करके निकल गया, बचपन से ही निकला घर से, घर गृहस्थी का जंजाल, माता पिता परिवार पड़ोसी सब छोड़े, साधु बना। क्यों? तुम सबको प्रेम देने के लिए, परमार्थ के पथ पर चलकर परमार्थ का संदेश देने के लिए ये शरीर है, इसलिए हम चिंता नहीं करते हैं। लेकिन तुम्हें आनंद मिलना चाहिए, सबको आनंद मिलना चाहिए, सभी को आनंद मिले। तो आओ सुनो, भगवान राम ने कहा कि ये बताइए गुरुदेव कहां है वो, मां कैकेयी कहां है? वशिष्ठ जी ने कहा वो अयोध्या में ही है। तो अयोध्या में है तो फिर समूह में क्यों नहीं है, समाज में? इसका मतलब है कि समाज ने बहिष्कार कर दिया है, तभी तो नहीं है। क्यों भाई? जैसे नदी गांव में सब दिखाई देवे और कुछ लोग ना दिखाई देवे, तो कहां है वो? पूछा जाएगा कि नहीं? तो नहीं है समाज के अंदर, तो समाज ने त्यागा है ना, त्यागा है। तो समाज के अंदर यदि नहीं है माता कैकेयी, तो समाज ने क्या ठुकरा दिया है? और यदि समाज ने ठुकराया है तो कारण क्या है? क्या राम का वनगमन? और यदि राम का वनगमन कारण है तो राम से प्रेम क्या करते हैं अयोध्यावासी? जब चित्रकूट में मैंने स्पष्टीकरण दे दिया था, अगर राम से प्रेम करते हैं तो राम की बात भी तो माननी चाहिए थी। जब मैंने चित्रकूट में कह दिया था दोष दे जननी जड़ते ही, जिन गुरु साधु सभा नहीं सही, माता कैकेयी को दोष मत देना। ये राम का वाक्य है कि माता कैकेयी दोष लायक नहीं है,
उनको दोष देने की आवश्यकता नहीं है। ये राम हृदय से कह रहा है, अयोध्या वासियों मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि मेरी माता कैकेयी को दोषी मत ठहराना। तो अगर प्रेम करते हैं अयोध्या वासी तो राम की बात भी तो माननी चाहिए थी, और यदि बात नहीं मानी तो राम कैसे अयोध्या के राज्य को स्वीकार करेगा? आखिर कहां है, क्यों उपेक्षा की समाज ने? समाज ने उपेक्षा क्यों की माता कैकेयी की? कारण क्या है? वशिष्ठ जी ने कहा किसी ने उपेक्षा नहीं की। तो फिर क्यों नहीं आई समाज में? कहा इसलिए नहीं आई, उनका हृदय गिलानी से भरा हुआ है, और जब गिलानी से हृदय भरा है तो खुद ही भवन से नहीं निकल रही है, उसमें किसी का कोई दोष नहीं है। आहा, भगवान राम ने कहा गुरुदेव आपने तो फिर एक प्रश्न खड़ा कर दिया। वशिष्ठ जी ने कहा कैसे? भगवान राम कहते हैं आपने एक शब्द कहा कि गिलानी के कारण, कैकेयी का हृदय गिलानी से भरा हुआ है, इसलिए गिलानी के कारण कैकेयी नहीं निकली है भवन से बाहर। तो मैं एक प्रार्थना कर रहा हूं, 14 साल पहले मेरे पिताजी को, 14 साल नहीं 15 साल के राम और 27 साल की अवस्था में राम का वनवास हुआ, समझ गए हो कि नहीं? और 28.5 साल बाद राम जी लौट के आ गए। तो 28 साल पहले भगवान राम कहते हैं 28.5 साल पहले मेरे पिताजी के हृदय में गिलानी हुई थी। एक बार भूपति मन माही, ओ भई गलानी मोरे सुत नाही। पिताजी के गिलानी 28.5 साल बाद हुई थी, लेकिन उस गिलानी को आपने दूर किया था। बोलो, जब पिताजी की गिलानी को आपने 28.5 साल बाद दूर किया, 28.5 साल पहले दूर किया था, तो 28.5 साल बाद आप माताजी की गिलानी कर पाए? क्यों भाई? आप ही तो गुरु हैं। उस समय भी आप ही गुरु थे, इस समय भी आप ही गुरु हैं। जब पिताजी की गिलानी आप दूर कर सकते हैं तो माताजी की गिलानी आप दूर नहीं कर पाए। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। अब कैसे रामराज जावे, कैसे सिंहासन पर राम बैठे? आपसे मेरी प्रार्थना है, निवेदन है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप मेरी शंका का समाधान करें कि आप माताजी की गिलानी को दूर क्यों नहीं कर पाए। वशिष्ठ जी ने एक बात कही, क्या? राम, अगर पुत्र के द्वारा संतान के द्वारा, पुत्र के द्वारा अगर मां और बाप के हृदय में गिलानी भर दी गई उसकी वाणी के द्वारा, तो याद रखना जिन शब्दों के द्वारा, सुनिए जरा, जिन शब्दों के द्वारा गिलानी हृदय के अंदर पहुंची है, जब तक उन शब्दों को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक गिलानी दूर नहीं हो सकती, ना कोई कर सकता है। और जिसने शब्द बाण छोड़ करके गिलानी पहुंचाई है, घायल किया है, उसी के शब्दों के द्वारा वो गिलानी वापस होगी, और 3% आदमी के द्वारा नहीं होगी। तो राम ये तो समझो कि कैकेयी के हृदय में जो गिलानी भरी है वो किसने भरी है? गिलानी कह किसने भरी है? का कैकेयी के हृदय में जो गिलानी भरी है, वैसे तो दशरथ जी का प्राण परित्याग हो गया, इतनी बड़ी समस्या नहीं हुई। फिर बोले गिलानी तो भरत ने भर दी है। कैसे? कि भरत लौट करके आ गया, राम चित्रकूट से लौट के भरत आया, लेकिन अभी तक भरत ने कैकेयी को स्वीकार नहीं किया। और बोले त्याग किसने किया था? कहा भरत ने। जो पै कुरुचि रही अस तो ही, ओ जन्मत का है न मारिस मोही, ओ पेड़ काट तय पल्लव सींचा, ओ मीन जियत नित बारी
उलीचा हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई विदिशन कछु न बसाए। ऐसा वाक्य भरत ने बोल दिया था, मैं खड़ा खड़ा सुन रहा था। क्या कि हंस वंश, हमारा जो रघुवंश है वो हंस के समान पवित्र है हमारा वंश। दशरथ जनक, मेरे पिता महाराज श्री दशरथ वास्तव में महापुरुष हैं, महान हैं। और राम लखन से भाई, मुझे राम लक्ष्मण जैसे भाई मिले, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जैसे पिता मिले, रघुवंश जैसा वंश मिला। ये मेरे जीवन का सौभाग्य है। भरत ने कहा लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य है तू जननी भई विधिशन कछु न वसाए। लेकिन तूने अपने माता पिता की परंपरा यहां रघुवंश में लागू कर दी। माता पिता की परंपरा, घर की परंपरा लेकर के आई और यहां हमारे घर में तूने लागू कर दी। ये सबसे बड़ा कलंक है, इसलिए मैं तेरा त्याग करता हूं। कभी भरत तुझे स्वीकार नहीं करेगा, कभी भरत तुझे स्वीकार नहीं करेगा। अब बोलो, ये शब्द जो निकले भरत जी की वाणी से, बोलो हृदय में गिलानी भर गई कि नहीं भर गई? भर गई गिलानी। एक और बात बता दें, चाहे जितने ताने बाने इनके ऊपर बुनो, तो इस कान से सुनेंगी, इस कान से निकाल देंगी। लेकिन कहीं अगर मायके के ताने बाने माँ बाप के बुन दिए तो सीधे अंदर अंदर घर कर जाएंगे। समझ गए हो नहीं? अंदर घर कर जाएंगे, फिर वो निकलने वाले नहीं है। इस बात को सुन लीजिए, बिल्कुल स्पष्ट है। इसलिए हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई विदिशन कछु न वसाए। कहा बस वही गिलानी भरी हुई है कैकेयी के हृदय में। राम अब मैं क्या करता, मेरा उपदेश भी यहां फैल हो गया। भगवान राम ने कहा गुरुदेव, तब तो भरत कहाँ है? भरत को बुलाओ, भरत को बुलाओ। अब भरत को तलाशा जा रहा, साहब भरत जी गायब, भरत जी गायब। हाँ, यही तो कंडीशन है। कहे भरत कहाँ चला गया? यही तो था, यही तो था, कहाँ गया, कहाँ गया? अब भरत जी ऐसी जगह में खड़े हैं जहां किसी की निगाह नहीं पहुंच पा रही है, निगाह नहीं पहुंच पा रही। क्यों? भरत जी को यह लग रहा है कि अब मैं कोप भाजन बन गया भैया का। गुरुदेव कह रहे हैं अब मैं भैया का कोप भाजन बन गया। और निश्चित है कि जब बड़ा व्यक्ति क्रोध में आता है तो आदर्श छोटा, चाहे भाई हो चाहे पुत्र हो, बोलो वो आंखों से ओझल हो जाता है कि नहीं हो जाता? जल्दी बोलो। इसी में मर्यादा है कि सीना तान के अकड़ के खड़ा होता कि क्या बिगाड़ोगे, है तुम्हारे अंदर ताकत हमसे बात करने की? आजकल यही तो स्थिति है। लेकिन जो मर्यादित होते हैं, जो आदर्श होते हैं, वो विनम्र होते हैं और बड़ों की आंखों से आंख नहीं मिलाते हैं, आंखों से ओझल हो जाते हैं कि नहीं? और जब मामला ठंडा हो जाता है तो आके पैर पकड़ लेते हैं। क्यों भाई, यही परंपरा है कि नहीं? तो भरत जी ने देखा कि भैया का कोप भाजन में बन रहा हूं, तो तुरंत इधर उधर हो गए, आंखों से ओझल हो गए। भगवान राम ने कहा अयोध्या वासियों से कि अभी आप सब मिलने की कोशिश मत करना, अभी तो मैं रूठी मां को मनाने जा रहा हूं। किसको मनाने जा रहा हूं? रूठी मां को। तो प्रभु जानी कैकेयी लजानी, और प्रथमता सुग्रह गए भवानी। तो सबसे पहले कैकेयी के भवन में गए, और जैसे ही कैकेयी के भवन में गए तो दशा क्या है कैकेयी की? दशा ये है कि कैकेयी की आंखों से आंसू ऐसे गिर रहे जैसे सावन भादों में झड़ी लग जाती ना, पानी की झड़ी, सावन भादों झरझर झरझर झर, ऐसे ही झरझर 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 आंसू गिर रहे हैं। आंसुओं की नदी प्रवाहित हो रही है, इतने आंसू निकल रहे हैं।
अब जैसे ही आंसू निकले साहब, भगवान ने केकई के आंसू देखे, केकई माँ के आंसू। तो जब केकई माँ के आंसू देखे भगवान ने, कह अरे शरीर दुर्बल है, आंसुओं की धार लगी है और लंबी सांस ले रही है माँ, लंबी लंबी सांस। देखो ज्यादा लंबी लंबी सांस चलने लग जाए तो खतरा ही है, समझ लो। समझ गए हो कि नहीं? लंबी लंबी सांसें समझ लो खतरा ही है, बोलो है कि नहीं? और केकई माँ इतनी दुखी थी, इतनी व्यथित थी कि झरझर आंसू और लंबी सांस। भगवान राम ने कहा ये तो गड़बड़ है, अगर मैं थोड़ा सा विलंब करता तो शायद मेरी माँ मुझे जीवित नहीं मिलती। और भगवान राम जैसे समीप में पहुंचे तो केकई की आंख तो बंद थी, क्योंकि आंसू गिर रहे थे तो आंख से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, आंखें बंद सी लग रही थी, लेकिन आंसू जरूर गिर रहे थे। तो भगवान राम ने केकई माँ के मुख से अपना कान लगाया कि कुछ शब्द निकल रहे हैं, श्वास के साथ कुछ शब्द, लेकिन इतने मंद और धीमे हैं कि वो सुनाई नहीं दे रहे। तो भगवान ने अपना कान लगाया और जैसे कान लगाया तो उन श्वासाओं से शब्द निकल रहे थे कि राम, मैं भरत के लिए नहीं जी रही थी, क्योंकि भरत ने तो मेरा त्याग कर दिया। मैं अयोध्या की संपत्ति के लिए नहीं जी रही थी, क्योंकि बेटे के लिए राज्य मांगा था। जब बेटे ने राज्य का भी त्याग कर दिया और मेरा भी त्याग कर दिया, तो ना मैं राज्य के लिए जी रही थी और ना मैं बेटे के लिए जी रही थी। वो पति तो मेरा छोड़ के चला गया, तो प्रश्न ही नहीं उठता कि मैं पति के लिए जी रही थी, क्योंकि मर के चला गया तो अब लौट के थोड़ी आएगा। लेकिन मैं जी रही थी तो केवल राम तुम्हारे लिए जी रही थी, कि भले ही बेटे ने ठुकरा दिया है, भरत ने केकई को ठुकरा दिया है, लेकिन मेरा बेटा राम आएगा, वो जरूर मुझे अपनाएगा, निश्चित रूप से अपनाएगा। लेकिन राम, मुझे मालूम चल गया कि तुम अयोध्या में आ गए हो। अभी केकई ने राम को देखा नहीं, लेकिन श्वासाएं जो चल रही थी उनमें शब्द राम को सुनाई दे रहे थे कि केकई कह रही थी राम तुम्हारे लिए मैं जी रही थी, लेकिन मुझे मालूम चल गया कि तुम अयोध्या में आ गए हो, लेकिन फिर भी मेरे पास नहीं आ पा रहे हो, क्योंकि अयोध्या की प्रजा ने रास्ता रोक दिया है। राम, मेरे तक पहुंचने वाला जो मार्ग था वो अयोध्या के लोगों ने अवरुद्ध कर दिया है, इसलिए तुम जनता के प्रेम पर बलिहार हो गए हो। राम, ठीक है, क्योंकि राजा को प्रजा की आवश्यकता होती है, इसलिए राम तुम निष्पक्ष हो, तुम कोमल हो, तुम सुविचारक हो, तुम करुणा निधान हो, तुम दया निधान हो, सारे गुणों से संबद्ध हो, लेकिन मजबूरी के कारण मेरे पास नहीं आ पा रहे हो। जाओ, मैं तुम्हें हृदय से दुआएं दे रही हूं कि तुम राजा बनो, लेकिन जैसे ही तुम राजा बनोगे उसी समय मैं प्राणांत कर दूंगी, आंखों से देख लूं कि तुम राजा बन गए हो। राम, मेरे पास नहीं आ पा रहे हो, ये तुम्हारी मजबूरी है, लेकिन मेरा हृदय से समर्थन है, दुआएं हैं कि तुम राजा बनो, ये मेरा आशीर्वाद है। लेकिन थोड़ी देर तक और जीवित रहूंगी, बस ये सुन लूं कि राम राज सिंहासन पर बैठ गए, उसी समय मैं प्राणांत कर दूं। यदि सिंहासन पर बैठने के पहले मैं प्राण छोड़ती हूं तो राज्य में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। बोलो, हो जाएगी कि नहीं? क्यों भाई, मां मरी रखी हो, मां की मृत्यु हो गई हो, कोई सिंहासन पर बैठेगा बेटा? जल्दी बोलो, व्यवधान पैदा हो जाएगा। इसलिए मेरी मृत्यु से तुम्हारे राज्य सिंहासन का व्यवधान होगा। इसलिए राम, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं, मेरी दुआएं हैं। लेकिन जैसे ही ये शब्द राम जी ने सुने तो राम जी ने हाथ पकड़ के मां को हिलाया, और जैसे हिलाया डुलाया, कहा आंख खोल के देखो, तेरा राम तेरे पास आ गया है, तेरा राम तेरे पास आ गया है, आंख खोल के देखो मां, मैं तुम्हारे पास हूं। और जैसे ही केकई की आंख खुली तो राम सामने थे, मां की भुजाएं पकड़े थे, लेकिन राम को देख करके केकई मां ने राम को हृदय से लगा लिया। आज मां और बेटे का मिलन हो रहा है, हृदय से हृदय मिला करके भाव भरा मिलन।
भरत दिखाई नहीं दे रहे हैं, राम हृदय से लगे हुए हैं। एक बात बताएं, जीवन का चाहे जितना बड़ा कष्ट हो, समझना, संतान के द्वारा कष्ट मिला हो, चाहे संपत्ति के द्वारा कष्ट मिला हो, और चाहे समाज के द्वारा कष्ट मिला हो, लेकिन जब राम तुम्हें उठा के हृदय से लगा लेंगे तो सारा कष्ट दूर हो जाएगा, फिर जीवन में कष्ट रहने वाला ही नहीं है। और आज भरत के द्वारा भले ही कैकेयी को कष्ट मिला हो, लेकिन आज बोलो हृदय से किसने लगाया है कैकेयी को? राम ने लगाया है। तो राम जिसको हृदय से लगा लें उसके जीवन में कष्ट रहेगा क्या? जैसे हृदय से लगाया, कहा मां क्यों रो रही है? कहा बस तुम्हें पाने के लिए रो रही थी बेटा, अब तो आंसू ही नहीं बचे हैं, अच्छा हुआ तुम मिल गए। भगवान राम ने कहा माता जी ऐसे नहीं, आप इस भवन में नहीं रहेंगे, जहां पर कौशल्या मां खड़ी हुई हैं वह भूमि आपके लिए है और आपका इंतजार कर रही है। और ये राम आपको उसी भूमि पर स्थापित करेगा जिस सम्मान की भूमि पर मां कौशल्या खड़ी हैं और मां सुमित्रा खड़ी हैं, उन्हीं के बगल में आपका स्थान है और वो जगह खाली पड़ी हुई है। ये राम आपको सम्मान पूर्वक ले जाएगा और उसी भूमि पर स्थापित करेगा, तब राम राज्य होगा। जब तक कौशल्या के बगल में मां कैकेयी को खड़ा नहीं कर दिया जाएगा, तब तक राम सिंहासन पर बैठने वाला नहीं है। ईमानदारी से बताओ, सिंहासन जरूरी है कि प्रेम का धरातल जरूरी है? बोलो भाई, प्रेम का धरातल जरूरी है, तभी राम राज जाएगा। और प्रेम के धरातल का अभाव हो गया है, इसलिए राम राज्य नहीं हो पा रहा है। भगवान राम ने कहा माता जी मैं लेके चलता हूं आपको, चलिए। कैकेयी ने, राम मुझे वहां मत ले जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएंगी? इसलिए नहीं जाऊंगी क्योंकि वहां भरत होगा, वहां भरत होगा, और जहां भरत होगा वहां मैं कैसे जा सकती, कैसे जा सकती? राम अगर कैकेयी को ले जाना चाहते हो तो भरत उस भूमि पर नहीं होना चाहिए। या तो भरत को स्वीकार करो या फिर कैकेयी को स्वीकार करो। इन दोनों में किसी एक का त्याग राम तुम्हें करना पड़ेगा, तभी कैकेयी उस भूमि पर जा सकती है। अब बोलो धर्म संकट खड़ा कर दिया कि नहीं कर दिया? बोलो, ना तो कैकेयी का त्याग कर सकते राम जी, ना भरत का त्याग कर सकते। बोलो भाई, कर सकते क्या? दोनों को ही स्वीकार करेंगे कि नहीं? दोनों को करेंगे कि नहीं? भगवान राम ने कहा माता जी पहले ये बताओ आखिर भरत से आप इतना नाराज क्यों हैं? इसलिए कि भरत के शब्द बाण आज भी मेरे हृदय में है, और वही शब्द बाण ने गिलानी भर दी है हृदय में। लेकिन तुमने मुझे स्वीकार कर लिया तो मेरी वेदना तो समाप्त हो गई, लेकिन वो बाण अभी भी चुभे हुए हैं। वो बाण वेदना समाप्त, जैसे भीष्म पितामह के बाण चुभे थे तो भगवान ने वेदना समाप्त कर दी थी, बाण निकले थे क्या? जल्दी बोलो। वेदना तो भगवान ने समाप्त कर दी थी तो वेदना नहीं हुई, लेकिन बाण निकले क्या? बाण नहीं निकले थे, बाण तो ज्यों की त्यों थे। तो राम तुमने मेरी वेदना तो समाप्त कर दी, लेकिन भरत के जो शब्द बाण मेरे हृदय में लगे हुए हैं वो आज भी हैं। इसलिए वो कैसे निकलेंगे? कैसे निकलेंगे मां? कहा स्वयं भरत आवे और निकाले। क्यों भाई? भरत आवे और निकाले। भगवान राम ने कहा तो भरत को बुलाता हूं मैं, आप चिंता मत करो, अभी बुलाता हूं भरत को। भरत 100 बार आएगा। भले ही भरत दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन भगवान का ऐसा दृष्टि है, परमात्मा की ऐसी दृष्टि है, भगवान की ऐसी दृष्टि है, परमात्मा की ऐसी दृष्टि है कि संसार में कौन कहां है और क्या कर रहा है। बोलो, ईश्वर देख रहा है कि नहीं देख रहा है? कहां व्यक्ति है, कर क्या रहा है, क्यों पहुंचा है, क्या करने जा रहा है, क्या कर रहा है? बोलो, ये भगवान देख रहा है कि नहीं देख रहा है? भगवान से क्या छिपा?
भले ही भरत जी वहां दिखाई नहीं दे रहे थे, ये बहिरंग दृष्टिकोण, लेकिन अंतरंग दृष्टिकोण तो ये है कि राम जी सब देख लेंगे कहां भरत है। भगवान ने आंख बंद की, भरत जी दिखाई दे गए, इशारा किया, भरत तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। अब भगवान की आज्ञा, आज्ञा का उल्लंघन कैसे हो सकता है। अब भरत जी महाराज दौड़े दौड़े गए तो वशिष्ठ जी के चरण पकड़ लिए। वशिष्ठ जी कहा, गुरुदेव 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 रक्षा करो रक्षा। हाँ क्या बात है, बोलो। बात यह है कि प्रभु का आदेश हुआ है कि मैं जहां हूं वहां चले आओ, और अभी चले आओ, लेकिन वो ऐसी जगह पर है प्रभु के मैं वहां जा नहीं सकता हूं, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा कर ली। ओ भैया बार बार बुला रहे हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, एक बात बताओ, तुम प्रतिज्ञा को महत्व दे रहे हो कि भैया को महत्व दे रहे हो, जल्दी बोलो। कहे भैया को। तो जब भैया की आज्ञा है तो प्रतिज्ञा छोड़ो, सीधे पहुंचो। भरत जी बोले, गुरुदेव तो आप चलें साथ में, पता नहीं क्या कंडीशन हो जाए। भगवान ने फिर प्रेरणा दी, अकेले आना, किसी को साथ में लेके मत आना, अकेले। भरत जी अकेले चल दिए। बड़ी अच्छी बात है ये। अंतिम 10 मिनट हैं, हो गया 14 मिनट, अंतिम 14 मिनट। अकेले आना है भरत, साथ में किसी को नहीं लाना है। भरत जी अकेले चल दिए। जिस रास्ते से भगवान राम कैकेयी मां के पास पहुंचे थे, उसी रास्ते से भरत चल दिए मां कैकेयी के भवन की ओर। भगवान राम ने सोचा कि भरत इतना भावुक है कि भावुकता में संतुलन खो देता है, शायद यहां आए और मां कैकेयी के प्रति समर्पण न कर पाया तो फिर मैं अपनी मां को क्या उत्तर दूंगा, कैकेयी मां को क्या उत्तर दूंगा। शायद अगर समर्पण ना किया तो ऐसी भूमिका राम तुम्हें तैयार करनी चाहिए कि देखते ही समर्पण हो जाए, देखते ही समर्पण हो जाए। और कैकेयी ये समझ रही थी कि राम तुम भले ही 100 बार बुला लो, उसने इतनी गिलानी मेरे हृदय में भर दी है और मेरे द्वारा उसके हृदय में इतनी गिलानी पहुंच चुकी है कि वो मुझे स्वीकार ही नहीं कर सकता है, वो मुझे स्वीकार ही नहीं कर सकता है। राम जी ने कहा, तो आने तो दो माता जी, और नहीं करेगा स्वीकार तो उसे सजा दूंगा, सजा दूंगा उसे। कैकेयी बोली, सजा तो नहीं दे पाओगे, क्योंकि मैं जानती हूं कितना प्रेम करते हो भरत से, कितना प्रेम करते हो, ये दुनिया जानती है, मैं भी जानती हूं, सजा हो जा तो नहीं दे पाओगे। कहे नहीं मां, देख तो लीजिए, अगर वो समर्पण नहीं करता है तो आप मुझे सजा दे दें। कहे अच्छा ठीक है, आने दो। लेकिन भगवान ने सोचा कि ऐसा माहौल बनाऊं कि भरत देखते ही बिना कहे सरेंडर हो जाए। तो भगवान राम सीधे साष्टांग चरणों में गिर पड़े और कहा, माता जी अभी हम उठेंगे नहीं। कैकेयी बोली, कब